अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 10 गेस्ट पेपर की कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल से आपको मिल जाएगी। तो मैथ्स क्लास 10 अगर आप मेरे गेस्ट पेपर को पूरा फॉलो करते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं। मैथ्स में आपके पास सेक्शन ए एमसीक्यूज़ है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। सेक्शन बी के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स की चैप्टर 17 टिल 22 और 30 चैप्टर, इन चैप्टर को कर लिया, थ्योरम नहीं किया, सेक्शन बी पूरा हो जाएगा। सेक्शन सी के लिए आपको चैप्टर 19 को, थ्योरम को और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को, ये तीन चीज़ों को करना पड़ेगा, तब जाके सेक्शन सी होगा। ये बात जहन में रखना, सही है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 17 सेट चैप्टर पे। सेट चैप्टर में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमॉर्गन लॉ, उसके बाद है पावर सेट। ये दो टॉपिक ऐसे हैं कि एग्जाम में इनमें से एक सवाल आता है, सही। इसके अलावा बाकी प्रैक्टिस सवाल दिए हैं। पूरे मार्क्स आने के लिए सारे सवाल अगर आप अच्छे से करते हो तो सही है, नहीं तो अगर आप इन दोनों को करते हो तो चांस है कि इन दोनों में से कोई एक पेपर में आएगा। चैप्टर नंबर 18, इस चैप्टर में आपके पास जो एक्सरसाइज है 18.2 हो गई। इसके बाद अगर मैं 18.5 की बात करूं और एक और एक्सरसाइज है 18.7, ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टिंग एक्सरसाइज है। एग्ज़ाम में अगर आया तो 18.2 का सवाल आएगा, ज़्यादा चांस इसी के हैं। अगर इसका नहीं आया तो 18.4 में से आपके पास कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम का टॉपिक है या के मेथड का ये सवाल है, सही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 19 में एग्जाम में आता है लॉन्ग का क्वेश्चन। उस लॉन्ग के क्वेश्चन के लिए आपके पास इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का सवाल आपने अच्छे से करना है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली यही सवाल है जो लगातार आ रहा है। 3/3 ऑर्डर का ये वाला क्वेश्चन या इस तरीके का क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। अगर ये नहीं आया तो इनके सवाल में चांस है क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड का, सही है। फिर आपके पास चैप्टर 20 है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये चैप्टर बड़ा है और एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक शॉट आने का चांस है। तो आप अगर इसकी एक्सरसाइज 20.1 और 20.2 भी कर लेते हो तो एग्जाम में आपका सवाल निकल जाएगा, सही है। कम चांस है 20.3 या 4 में से। फिर चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी स्टार्टिंग की दो एक्सरसाइज हैं, इन्हीं में से एग्जाम में चांस है आने का। अगर आप पहली एक्सरसाइज करते हो तभी आपको दूसरी समझ आएगी, पहली करे बगैर दूसरी समझना मुश्किल है, सही है। तो ये दोनों एक्सरसाइज करोगे, इनमें से एक शॉर्ट सवाल एग्जाम में आएगा। बेसिक स्टेट्स, इस चैप्टर को अगर आप देखो तो टॉपिक वाइज कर लोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड ग्रुप डेटा का, अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड अनग्रुप डेटा का, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, फिर हार्मोनिक मीन हो गया। ये सारे टॉपिक है इसमें शॉर्ट में। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, मीन डेविएशन, लास्ट ईयर मीन डेविएशन और हार्मोनिक मीन ग्रुप डेटा का आ चुका है। तो इसमें से जो मैं टिक किए हैं इनमें से कोई भी आने का चांस इस बार ज़्यादा है। रेयर चांस है कि इनमें से कोई टॉपिक आ जाए, या आपके पास मीन मीडियन मोड में से मीन का जो टॉपिक है वो आपके पास शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड, सही है। दोनों में से भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से भी आ सकता है। तो 22 चैप्टर के अंदर ये सवाल मीन मीडियन मोड शॉर्टकट और मीन सिर्फ शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड से आप करोगे। 23 चैप्टर आपका पाइथागोरस है। एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो इतनी खासी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर से थ्योरम इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम जितने भी इंपॉर्टेंट देखो मैंने सारे यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सेक्शन सी में आता है। सेक्शन सी में आपके पास इस बार इन दोनों में से आने का चांस है, या तो सरकम सर्कल आ जाए या इन सर्कल आ जाए। रेयर चांस है कि इंस्क्राइब सर्कल आ जाए। सरकम सर्कल में आपके पास ट्राइंगल के बाहर सर्कल बनता है, इन सर्कल में ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनता है, इंस्क्राइब सर्कल में ट्राइंगल के नीचे इस तरह से यहाँ सर्कल बनता है, सही। तीनों की ये कैटेगरी है। 30 चैप्टर टिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 30.4 है, फिर उसके बाद 30.3 और सबसे कम इंपॉर्टेंट 30.5 है। तीनों एक्सरसाइज में से किसी एक से ही एग्जाम में शॉर्ट का सवाल आएगा। कौन सा आएगा नहीं बता सकता, इसलिए पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से करोगे तो आपका एग्जाम में अच्छे से सवाल कंप्लीट होगा। गेस्ट पेपर का अनसॉल्व मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, सॉल्व मेरे चैनल पे वीडियो है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से सॉल्व गेस्ट पेपर को भी समझ सकते हो कि जो क्वेश्चन आपको इसमें से नहीं आता रिवाइज करना है तो मेरी वीडियो से रिवाइज कर सकते हो।
तो आज की वीडियो यहीं तक। गेस्ट पेपर की PDF ऑब्टेन करने के लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या मास्टर कोचिंग सेंटर की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो।